स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉमर्स टॉक। माय नेम इज शिखा। मैंने जर्नल एंट्री स्टार्ट किया है। ये जर्नल एंट्री का तीसरा पार्ट है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपका रिवीजन हो सके। पार्ट 1 में मैंने डिटेल में समझाया कि कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जर्नल एंट्री के इस पार्ट 3 में मैंने 10 ट्रांजेक्शन्स लिया है क्योंकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। मैं पार्ट वाइज इसीलिए ला रही हूँ कि आपका अच्छे से जर्नल एंट्री चैप्टर है जो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, क्योंकि ये आपको आगे तक मदद करेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ट्रांजैक्शंस है वो है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ये तो आपको मैंने बहुत बार करवा चुका है। तो कमेंस बिजनेस विद कैश, इसमें कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? जब बिजनेस को स्टार्ट करता है तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं। हम इसे पहला नाम दे देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लिख देते हैं नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। आप अच्छे से लिखिएगा नरेशन, यहाँ जगह का ये है इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अमाउंट कितना हो जाएगा? 80,000। डेबिट में 80,000, क्रेडिट में 80,000। मैं यहाँ फॉर्मेट बना के लाई हूँ क्योंकि मैं पहले फॉर्मेट आपको नहीं बता रही थी। आपका इस बार ये रिवीजन वीडियो, इसीलिए मैं फाइनल बता रही हूँ कि कैसे एक फॉर्मेट में जर्नल एंट्री करते हैं। पहले डेट लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम में डेट लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर्स लिखते हैं, फिर LF मतलब कि जब लेज़र करेंगे तो लेज़र के पेज नंबर यहाँ पर पोस्ट करेंगे। फिर डेबिट अमाउंट होता है, फिर क्रेडिट अमाउंट होता है। जो डेबिट करते हैं वो डेबिट के कॉलम में लिखते हैं और जो क्रेडिट करते हैं वो क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट एंट्री समझ में आया होगा। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैपिटल के साथ तो कैश आता है और जो कैपिटल लगाया है उसे हम क्रेडिट करते हैं जो उसके पास से जा रहा है। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर देखते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन है डिपॉजिट कैश विथ बैंक। अब क्या कर रहा है? बैंक में पैसा जमा कर रहा है 40,000 का। तो क्या करेंगे कि बैंक के पास पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ कितना हो जाएगा? 40,000 और क्रेडिट में कितना हो जाएगा? 40,000। यहाँ आप नरेशन लिख दीजिएगा। नरेशन तो आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में ही लिखना है। जो ट्रांजैक्शन में रहता है उसी को शॉर्ट करके लिखना रहता है। थर्ड जो है परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश 5,000 रुपीज़। अब मैंने बताया था जहाँ भी गुड्स आता है वहाँ पर कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व होता है? एक तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होता है और दूसरा यहाँ दिख रहा है कि कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। तो गुड्स परचेज किए हैं तो क्या कर रहे हैं? कैश जा रहा है हमारे यहाँ से और गुड्स आ रहा है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट, और परचेज किए हैं तो कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट 5,000। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। अब हम लोग फोर्थ जर्नल एंट्री में देखते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम शीता ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर क्रेडिट में है, पहले कैश में था इसीलिए हम लोग कैश के थ्रू एंट्री कर रहे थे। अब यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पर कैश के थ्रू एंट्री नहीं होगा, क्रेडिट होगा। और गुड्स क्या गुड्स परचेज किया है फ्रॉम सीता, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सीता अकाउंट। क्योंकि कैश में नहीं कर रहा है, सीता में कर रहा है तो यहाँ सीता का नाम लिखाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे जर्नल एंट्री? परचेजेस, फोर्थ जर्नल एंट्री क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सीता अमाउंट, सीता अकाउंट टू सीता अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, अब हम पांचवा एंट्री में देखते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू राम एंड रिसीव कैश 11,000। अब यहाँ परचेज का एंट्री देख रहे थे, कैश और क्रेडिट का परचेज का एंट्री हो गया। अब कैश एंड क्रेडिट का सेल्स का एंट्री देखते हैं क्या हो रहा है। सोल्ड गुड्स टू राम, राम को सेल कर रहे हैं और कैश रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 11,000।
कैश में हम लोग रिसीव कर रहे थे, इसीलिए हम लोग कैश से जर्नल एंट्री किए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, इसीलिए इसे हम क्रेडिट किए। ठीक है। 6 जो ट्रांजेक्शन है वो क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट 10,000 रुपीज। अब यहाँ पर कैश में ना करके क्रेडिट में कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पार्टी का नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा पार्टी का नाम, मोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करेंगे, 6 जो जर्नल एंट्री है क्या करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज़। आई होप आपको जर्नल एंट्री क्लियर हो रहा होगा। अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 7 ट्रांजेक्शन है, बॉट फर्नीचर बाई कैश 5,000 रुपीज़। अब फर्नीचर परचेज किए हैं तो क्या हो रहा है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और कैश जा रहा है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना था 5,000 रुपीज़। यहाँ लिख देते हैं 5,000 डेबिट में और क्रेडिट में 5,000 रुपीज़। फर्नीचर आ रहा था और कैश जा रहा था, फर्नीचर परचेज कर रहे थे हम लोग, तो क्या करेंगे, फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट करेंगे और कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अब 8वां एंट्री में हम लोग प्रोसीड करते हैं। 8वां एंट्री क्या बोल रहा है, सेल फर्नीचर बाय कैश 8,000 रुपीज़। पहले परचेज किए, अब सेल कर रहे हैं। सेल करेंगे तो क्या हो रहा है, कैश हम लोग के पास आ रहा है, सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री बताइए। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सेल कर रहे हैं, फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे, अमाउंट लिख देते हैं 8,000 रुपीज़। कोई भी जर्नल एंट्री को आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं फिर से आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। अब 9th जो ट्रांजेक्शन्स है वो है गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब चैरिटी में हम लोग दे रहे हैं, तो चैरिटी को हम लोग दे रहे हैं ना, तो ये हम लोग के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। फ्री में दे रहे हैं, चैरिटी क्या करते हैं, फ्री में ही देते हैं, तो ये हम लोग के लिए एक्सपेंस है। तो जब हम लोग गुड्स हम लोग दे रहे हैं तो गुड्स का जब भी नाम आएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज लिखेंगे। अब परचेज हम लोग से घट रहा है, मतलब कम हो रहा है, हम लोग फ्री में चैरिटी दे रहे हैं, और हम लोग तो यहाँ पर 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो चैरिटी अकाउंट, दूसरा है परचेज अकाउंट। ठीक है। तो चैरिटी हम लोग के लिए एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट करेंगे ऑल इनकम्स एंड गेन्स को। तो चैरिटी यहाँ एक्सपेंस है तो इसे हम डेबिट करते हैं, और परचेज को हम लोग क्रेडिट करेंगे क्योंकि यहाँ पर गुड्स दे रहे हैं, मतलब परचेज जो किए थे वो कम हो रहा है हम लोग से, तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। वो हम लोग से जा रहा है तो इसे हम लोग परचेज को क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो लिखते हैं इसका 9th जो जर्नल एंट्री हम उसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, चैरिटी हम लोग के लिए एक्सपेंस है तो इसे डेबिट करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स हम लोग से जा रहा है तो गुड्स की जगह हम लोग हमेशा परचेज लिखते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट 1,000। ये 9th एंट्री हो गया। अब लास्ट, कमीशन रिसीव्ड इन कैश 10,000। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन हमारे लिए क्या है, इनकम है, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का नॉमिनल अकाउंट का रूल्स लगेगा। तो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्रेडिट करेंगे हम लोग कमीशन को, और कैश आ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे। कैश आ रहा है तो डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन हम लोग के लिए इनकम है तो इसे क्या किए, क्रेडिट किए, कमीशन अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा, 10,000 रुपीज़। ठीक है। अब जितना, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐड करके जितना भी अमाउंट आएगा, ठीक है, यहाँ पर जितना भी अमाउंट आएगा तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, अब जितना भी अमाउंट यहाँ टोटल करके आएगा उसे हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD कैरिड डाउन। यहाँ पर हम लोग टोटल लिख देंगे ऐड करके, और वही नेक्स्ट पेज में हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर टोटल कर देंगे, लास्ट कॉलम में यहाँ पर टोटल करके लिख देंगे।
और टोटल हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट का हमेशा मैच करना चाहिए। ठीक है, आप टोटल कर लीजिएगा। आई होप आपको ये 10 जर्नल एंट्री समझ में आया होगा, क्योंकि ये तो रिवीजन के लिए मैंने बनाया था। यही सारा ट्रांजैक्शन मैं आपको 2 पार्ट में पहले ही कवर कर चुकी हूँ। अब आने वाले पार्ट में कुछ डिफ़िकल्ट जर्नल एंट्री को लेंगे हम लोग, जैसे कि कैसे होता है आउटस्टैंडिंग का जर्नल एंट्री, कैसे होता है अक्रूड का जर्नल एंट्री, कैसे होता है ये सब सारा जर्नल एंट्री हम लोग पार्ट 4 में लेंगे। उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही होगी जर्नल एंट्री में, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन मैं ओपन कर दूंगी, आप पूछ सकते हैं वहाँ पर मुझसे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आने वाले वीडियो को देखने के लिए। आपके लाइक से मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।